इस तरह से ब्रांडेड जलेबी बनाने के लिए आपको जो है किस तरह से बनाना है, कौन सा मटेरियल आपको इस्तेमाल करना है और इसको खस्तेदार और खुशबूदार टेस्टी बनाने के लिए क्या क्या इसमें डालना है। आइए गाइज इसके रेसिपी के बारे में रेसिपी टू हैज मनीषा चैनल के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आइए गाइज आज जानते हैं जिलेबी कैसे बनता है। जिलेबी तो बनाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन ये ग्रेड का जिलेबी कैसे बनता है, खस्तेदार और जो उसका टेस्ट होता है, टेस्टी जिलेबी कैसे बनता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। वरना जनरल में तो आपका इमरती भी बनता है और जनरल जो जिलेबी होता है मेला बाज़ार में मिलता है, दुकानों पे मिलता है, वो जनरल जिलेबी होता है। लेकिन ये ग्रेड का टेस्टी जिलेबी मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आप वीडियो को बढ़िया से देख लिए, समझ लिए, तो जिलेबी गारंटी है 100% की आप जिलेबी फर्स्ट क्लास बनाएंगे, ये ग्रेड का बनाएंगे। और जिलेबी में क्या क्या मटेरियल पड़ता है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, कहीं भी कोई बात, कोई मटेरियल छुपाई नहीं जाएगी। और जिलेबी में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात है कि जिलेबी से जब हम तेल में फ्राई करते हैं तो उठता है कि नहीं उठता है, चाशनी खींचता है कि नहीं खींचता है, चाशनी का ग्रेड कैसा होना चाहिए। चाशनी अगर बहुत ज़्यादा नरम है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, टाइट ज़्यादा हो जाएगा तो उसका असर क्या पड़ेगा, और मैदा किस तरह से हम लगाते हैं, किस तरह से इसको ये मटेरियल तैयार करते हैं, कौन सा केमिकल डालते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बर्तन जो है जिलेबी बनाने वाला ही बर्तन है और आपको लाइव मैं दिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से, एकदम आसान तरीके से, आसान भाषा में, ताकि आप आसानी से समझ सकें मेरे बात को। और इसीलिए मैं बिल्कुल कोई कठिन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल नहीं किया हूँ, उस तरह का भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं किया हूँ, ताकि आप आसानी से हर बात को मेरे समझ पाएँ और आप आसानी से अपने घर में कम से कम खर्चा में इसको बना करके और खा सकें और मेहमानों को भी खिला सकें, इसका आनंद उठा सकें। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जो दुकानों में जलेबी, आइए जानते हैं गाइज कि कितना कितना मात्रा में और किस तरीके से इसमें मटेरियल मिलाई जाती है, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हम मैदा 1 किलो जब उठाते हैं, 1 किलो मैदा का मटेरियल जब तैयार करते हैं तो उसमें कौन सा केमिकल पड़ता है, कौन सा मटेरियल पड़ता है, उस पर ध्यान देंगे। और ये तुरंत तैयार नहीं होता है, 4 घंटा 5 घंटा इसको जो है भिगो के रखना पड़ता है। तुरंत रेडी करने के लिए रेसिपी अलग होता है, उसमें हाइड्रो हल्का मार के क्लीन करते हैं और सोडा डाल के इसको फुलाते हैं, मटेरियल तैयार करते हैं। जब इसमें बुज्जा निकलने लगता है मटेरियल में, तब वो हम समझते हैं कि हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, बढ़िया से फेंट लेते हैं, गांठ गुड़ची ना रह जाए कोई मैदा में। तो इस तरह से बनाते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल हम बताने वाले नहीं हैं, हम आपको एकदम इजी तरीका बताने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। आप सबसे पहले चले जाइएगा बनिया के दुकान पे, जो बनिया जिलेबी बनाता है उसके दुकान पे चले जाइएगा, और जो मैदा घोर के रखा रहता है, जिस मैदा से वो जिलेबी बनाता है, उसी मैदा से थोड़ा सा मैदा, आप 1 किलो अगर मटेरियल बनाना है आपको तो 100 ग्राम मैदा उस जो घोल करके रखा है जिसका जिलेबी वो बनाता है, उसी मैदा से आपको लेके आना है। जिस तरह से आपको उदाहरण के रूप में बता दें कि दही जमाने के लिए जिस तरह से जावन की आवश्यकता पड़ती है, दूध में हम ला करके दही डालते हैं और जमता है, ठीक उसी तरह से ये होता है। बगैर इसका जो है जिलेबी आप नहीं बना सकते हैं। आप जो है वहाँ से बनिया के दुकान से जो जलेबी बनाता है वहाँ से वो मैदा घोर के जो रखा रहता है, जिसका बनाता है रेडी हालात में जो होता है, उसमें से 100 ग्राम लाइएगा, 1 किलो मैदा लगा दीजिएगा घर पे। 1 किलो मैदा जो है फेंटना है, और फेंटने का जो तरीका है, क्वांटिटी है, उसको वहीं देख लीजिए कि कितना गाढ़ा फेंट के वो रखा हुआ है। वो जो लेके आएंगे, जो उसमें से जो जावन लेके आएंगे, मैदानी बोलते हैं, लेके आएंगे, तो उससे आपको जानकारी होगा कितना गाढ़ा वो जो है फेंट के रखा है। उसी तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह से मैदा ले लेंगे 1 किलो, 1 किलो क्वांटिटी में हम मैदा वो लेंगे। उसके बाद से जो है इस तरह के बर्तन में उसको जो है हम शाम के टाइम में भिगोएंगे। और कितना मोटा भिगोना है, कितना पतला भिगोना है, जो जावन लेकर के आए रहेंगे, जो मैदानी बनिया के जिलेबी की दुकान से लेके आए रहेंगे, जो जिलेबी बनाता है, जो मैदानी में बोला हूँ, उसी अनुपात में कितना मोटा वो है, उसी हिसाब से आपको इसमें मैदा, 1 किलो मैदा में लगभग 100 ग्राम के आसपास जो है वो जावन आपको डाल देना है।
और इसको बढ़िया से फेंट करके शाम के टाइम में रख देना है। सुबह जब होगा तो आपको किस किस बात को ध्यान में रखना है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। सुबह जब होगा तो फिर इसको फेंट करके मिलाएंगे उसी अनुपात में जिस अनुपात में आप मटेरियल को लेके बनिया घर से आते हैं, जो जलेबी बनाने वाला बनिया होता है। तो उसको जो है हल्का सा फिर उसमें मैदा डाल करके उसको टाइट करेंगे, हल्का सा कर लेंगे। हल्का सा टाइट करने के बाद इसमें देखिए लड्डू में खाने वाला जो कलर होता है, कई कलर का आता है, जो बूंदी बनता है, बूंदी में डालने वाला जो कलर होता है, इस तरह का कलर का इस्तेमाल इसमें हुआ है। देखिए कलर इसमें दिखाई दे रहा होगा और इसमें इस्तेमाल हुआ है इस बर्तन में। इसी बर्तन से जलेबी बना है। देखिए अभी खाली बर्तन का ही मैं शूटिंग करके बता रहा हूँ कि किस तरह से बनता है। तो ये कलर का इस्तेमाल हो जाता है। जिस कलर में आपको पसंद है जलेबी, उस कलर में आप डाल करके उसको बना सकते हैं। और जलेबी मुख्यतः दो तरह से बनता है। एक जलेबी जो है आपका इमरती बनता है, जो बिल्कुल मैदा का इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें जो है जो उड़द का दाल होता है, उस दाल से बनता है, उस दाल के मटेरियल से बनता है, बेसन से, ठीक है। लेकिन हम जानेंगे जो मेला बाज़ार में बिकने वाली जलेबी है, जो गांव घर में लोग खाते हैं, खरीद करके खाते हैं, होटलों में पाते हैं, उससे भी अच्छा रेसिपी, एक ग्रेड का रेसिपी जानने वाले हैं। तो इसमें जब ये मटेरियल सुबह में मिलाइएगा तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि 100 ग्राम उसमें देसी घी मिलाए। अब आपके दिमाग में ये जाता होगा कि मतलब उसको किस तरह के कपड़े में छाने, कैसे करना है। तो एकदम इजी आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको जब मटेरियल पूरा तैयार हो जाएगा तो इस तरह से जो हमारा जो रिफाइन का पैकेट होता है प्लास्टिक का, तो जितना मोटा जलेबी बनाना है उसी हिसाब से यहाँ होल कीजिएगा। बहुत मोटा ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो अगर होल जितना होगा उससे 2 गुना से अधिक जो है वो फूल करके जलेबी बन जाता है। तो बहुत ज़्यादा होल करेंगे तो बहुत मोटा मोटा हो जाएगा। एकदम बिल्कुल पतला होल इसमें करना है यहाँ पे। और वो 2-3 गुना फूल करके होता है, जलेबी फूल जाता है। यहाँ पतला सा कैंची से या किसी उससे पतला से कार्नर पे होल करेंगे। उसके बाद से यहाँ जो है ये पार्ट जो होता है, इस पार्ट को बराबर से काट के निकाल देंगे। और निकालने के बाद इस तरह से कुछ आपका जो है बन के रेडी हो जाएगा। देखिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इस तरह से बन करके इसमें देखिए भर दिया गया है। और इसमें मटेरियल देखिए जो निकल रहा है, यहाँ कार्नर पे छेद किया गया, तो ये मटेरियल देखिए यहाँ गिर रहा है। इस तरह से गिरा करके इस तरह से घुमा के बनाते हैं। तो आपको लाइव मैं दिखा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा झाव नहीं होगा। आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसमें भर के बना सकते हैं। और उसके बाद से जो है, आइए चाशनी के बारे में जानते हैं गाइस, चाशनी तैयार कैसे होती है। तो ये चाशनी हो गया, आप पानी बहुत ज़्यादा ना डालिएगा। और 1 किलो अगर मान लीजिए चीनी है तो उसमें 200 ग्राम पानी डाल सकते हैं। और चाशनी समझने का जो तरीका है, देखिए चम्मच से जो चाशनी गिर रहा है यहाँ देखिए, बढ़िया से बढ़िया देख लीजिए, ये जो गिर रहा है देखिए, देखिए ऊपर हल्का हल्का खींचेगा, ये देखिए हल्का हल्का ऊपर खींचेगा। ऐसा ना हो कि पूरा तार बना जाए, और ऐसा ना हो कि एकदम बहुत पतला कर दीजिए चाशनी। उसको पतला कर देंगे तो जलेबी बहुत नरम हो जाएगा, ठीक है। चाशनी बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ऐसा तार बनाएगा, बहुत लंबा अगर तार बनेगा तो चाशनी जो है जलेबी नहीं खींचेगा चाशनी अपने अंदर, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो है मटेरियल बनाने का, जो चाशनी बनाने का जो इसको चाशनी बना के दिखाया गया है। अब ये देखिए बूंद ऐसे करके टपकाइएगा तो हल्का हल्का जब ऊपर खींचेगा, देखो देखिए हल्का हल्का ऊपर खींच रहा है, ये देखिए हल्का हल्का जब ऊपर खींचेगा तब ये चाशनी जानिए रेडी हो चुका है। इसको उतार दीजिएगा, उतार के साइड में रख दीजिएगा। उसके बाद से हम जलेबी फ्राई करके इसमें डुबाएंगे। इस तरह से गैस जो है हम करछा में लेकर के इसे घुमाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्लेन कढ़ाई आता है वो प्लेन कढ़ाई में जलेबी बनाया जाता है। लेकिन इस तरह से कढ़ाई में अगर आपको बनाना है, जैसे हमारे गोल कढ़ाई है, इसमें बनाना है तो एक करछा में आप आराम से बना सकते हैं। और इस तरह से छोटा छोटा में घुमा सकते हैं आप। देखो इस तरह से घुमा सकते हैं छोटा छोटा में, क्योंकि जो होता है वो स्पेशल जलेबी के लिए आता है। और एक कढ़ाई जो होता है, जो सब्जी बनाने वाला घर में होता है, उस कढ़ाई में मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। और आदमी के पास तरीका हो तो नाचने का ढंग होना चाहिए, गाना से कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह से आप गिरा करके इसमें बना सकते हैं। देखो नीचे गिराएंगे तो बिखर जाएगा। इस तरह से करछा में गिरा करके तो धीरे से इस करछे से निकाल लेंगे। ये छूट जाता है इसमें, ऐसे करेंगे समझ में। देखिए ऊपर आ गया, ये छूट गया।
आइए गाइज, ये जलेबी जो है देखिए आपका बन के तैयार हो चुका है। आप लोग खाइए, आपको इनवाइट किया जाता है और खा करके बताइए कि रेसिपी टू हैज मनीषा के चैनल पे किस तरह का जलेबी बनता है, कितना टेस्टी होता है, कितना खस्तेदार होता है, कितना ब्रांडेड होता है।